हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम त्यागी एंड वेलकम बैक टू फोकस इंस्टीट्यूट। तो आइए भाई, एम आई ऑडिबल? सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए जी, हो जाइए शुरू। तो भाई डेली हम इस वक्त पढ़ते हैं हम वन वर्ड की वोकैब की सीरीज, यानी कि हम डेली 10 वन वर्ड करते हैं। तो अब तक हमारे कितने पार्ट हो चुके हैं? अब तक हमारे 14 पार्ट हो चुके हैं, यानी कि 14 140 वन वर्ड हम ट्रिक से याद कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा 15वां पार्ट है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखना ना भूलें। देखो कितने हंसते हंसते हम लोग वोकैब याद कर लेते हैं सारी ट्रिक से। अब ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि हम तो सीधा सीधा वर्ड याद कर ले, ट्रिक क्यों याद करें। लेकिन जब एग्जाम में ये वर्ड देखोगे ना, तो आपको क्या होगा कि वो ट्रिक माइंड में क्लिक होगी। और जब माइंड में क्लिक होगी तो उससे आप क्या करोगे, वर्ड को कनेक्ट कर जाओगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला वर्ड है मिनाजरी। मिनाजरी क्या होता है आपका बताइए जरा। मिनाजरी मिनाजरी होता है आपका चिड़ियाघर। चिड़ियाघर मिनाजरी होता है आपका चिड़ियाघर। मिनाजरी चिड़ियाघर, ये आप कह सकते हो कि जो जानवरों को इकट्ठे रखने की जगह है, सभी जानवरों को जो एक साथ रखने की जगह होती है। सभी जानवरों को एक साथ रखना। सभी जानवरों को एक साथ रखना। तो मिनाजरे का मतलब हो जाएगा कि चिड़ियाघर या फिर सभी जानवरों को एक साथ रखना। अब देखो इसको कैसे कनेक्ट करोगे। मिनाजरे में सेंस आ रही है आपकी मैना, मीना, या इसको मैना कर सकते हो। तो मैना आपको मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलेगी? चिड़ियाघर में। जगह जगह तो ऐसे मैना दिखती नहीं है ना, आजकल बहुत रेयर हो गई, मिलती नहीं है, लेकिन चिड़ियाघर में आपको जरूर मिल जाएगी। तो मैना से कनेक्ट हो जाएगा आपका चिड़ियाघर। ठीक है, अगला वर्ड आपका मोन्स्टेरे। मोन्स्टेरे क्या होता है आपका बताइए जरा। मोन्स्टेरे मोन्स्टेरी बताइए। मोन्स्ट्री होता है आपका भिक्षुकों का घर, जहाँ पे भिखारी रहते हैं। मोन्स्टेरी होता है आपका भिक्षुकों का घर, भिक्षुओं का घर। अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे? मोनास्टेरी, मोन्स्टेरी, मोनस्टेरी, इसको लिखोगे आप मोन स्टेरी, मोन्स्टेरी। ठीक है, मोन्स्टेरी भिक्षुकों का घर। अब देखो इसको कैसे कनेक्ट करोगे। इसमें आपको मोन में सेंस आ रही है मून की। मून यानी कि चंद्रमा। अब चंद्रमा किन के घरों में दिखाई देगा? जिनके घरों में छत छप्पर पड़े हुए हैं, हल्की है। भाई जिनके घरों में लेंटर है या बहुत अच्छी अच्छी छतें डली हुई हैं, तो मून तो उनके घर अंदर एंट्री करता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि मून दिखता कैसा है, क्योंकि उन्होंने ऊपर आसमान में देखा नहीं है। लेकिन जो भिक्षुक है उनके सर पे छती नहीं होती है, तो क्या होता है, वो मून के घर में यानी कि चंद्रमा के घर में रहते हैं। ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है आपका मोरग्यू। मोरग्यू आपका होता है मुर्दा घर। मोरग्यू का आपका मतलब हो जाएगा मुर्दा घर। अब मोरग्यू से मुर्दा घर को कैसे कनेक्ट करोगे देखो। अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखूं तो ये है मोरग्यू, मोरग्यू। या मैं कह दूं अगर मर गयो, मर गयो, अगर मैं कह दूं ऐसे कह दूं मर गयो, कोई मर गयो, मर गयो यानी कि आप कहाँ मर गयो, वो मरने के बाद कहाँ जाएगा वो? मुर्दा घर में। ठीक है, मर गयो, मर गया, उसको कहाँ लेके जाओगे आप? मुर्दा घर में। ठीक, हो जाएगा। अगला वर्ड आपका मोर्चुअरी। मोर्चुअरी क्या हो जाएगा? ये आपका होता है शव को रखने की जगह, शव पहचानने के लिए रखने की जगह, शव पहचानने के लिए रखने की जगह, शव पहचानने के लिए रखने की जगह। ठीक है, अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे बताइए जरा। मोर्चुअरी, मोर्चुअरी हो गया आपको शव पहचानने के लिए रखने की जगह, या शव को पहचानने के लिए रखने की जगह। बताइए कैसे करोगे। मोर्चुअरी में आपकी सेंस आ रही है मौत। मोर्चुअरी यानी कि मौत। अब जब किसी की मौत हो जाए, मान के चलो कि किसी की मौत फुटपाथ पे, या किसी के घर से किसी की डेथ उसके घर के बाहर हो गई, मौत हो गई, तो वो कहाँ पे ले जाएंगे उसको? पुलिस वाले पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। तो वहाँ पे उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई इस तरह से ऐसे बॉडी मिली है। वहाँ पे आपकी
इस बंदे की बॉडी आप जाके पहचान लीजिए। तो जब कोई घर से बाहर किसी की डेथ हो जाएगी तो उसकी बॉडी कहाँ मिलेगी आपको? पोस्टमार्टम थिएटर में। तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे एक पोर्शन बना हुआ होता है पूरा, कि जहाँ पे शव को या मुर्दे को रखा जाता है। तो वहाँ पे जो उसके परिचित लोग हैं वो जाते हैं अपने मेंबर को पहचानने के लिए। ठीक है, हो जाएगा। अगला वर्ड आपका ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड क्या होता है बताइए जरा मुझे। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड होता है आपका छोटा बगीचा। छोटा बगीचा। अब इसको कैसे करोगे? अब देखो ऑर्चर्ड में सेंस आ रही है, ऑर्चर्ड यानी कि अचार की भी सेंस आ रही है, आचार। ठीक, अब किसी का छोटा बगीचा है यानी कि सारी जो सब्जियां सारी चीजें उसके अपने पास में है। भाई जो भी आपकी गाजर गोभी मूली जितनी भी सब्जियां होती हैं सब उसके घर में अवेलेबल है। तो वो जब इतनी सारी खा तो पाता नहीं है, जब खा नहीं पाता तो उनका क्या करेगा? वो फ्यूचर के लिए उन्हें सेव कर लेगा। अब सेव कैसे करेगा? उनका अचार डाल लेगा। डलता नहीं है, गाजर गोभी मूली इन सभी सब्जियों का अचार डलता है। तो जब किसी का छोटा बगीचा है वो सारी सब्जियां अपने बगीचे में उगाता है, कुछ तो वो खा लेगा, जो बच जाएंगे उनका वो क्या करेगा? वो उनका अचार डाल लेगा। ठीक, वो उसको फ्यूचर में काम आएंगी। ठीक, अगला वर्ड आपका ऑर्फनेज। ऑर्फनेज आपका हो गया अनाथालय। अनाथालय। ठीक, अब इसको कैसे करोगे? ये वर्ड एक बार पहले भी आ चुका है, मैं इसको पहले भी करा चुकी हूँ, ये वर्ड आपका रिपीटेड है। ऑर्फनेज, और तो हो गया आपका, और अलग हो गया फन। अगर इसको इस वाले फन से आप ऐड कर लो, फन यानी कि किसी की लाइफ में जो मौज मस्ती है। और ये आपका हो गया एज। भाई किसी की लाइफ में किसी की एज में ऑर्फन नहीं रहा, यानी कि कोई बच्चा है और उस बच्चे के पेरेंट्स दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो बच्चा अकेला रह गया। वो क्या करेगा? क्या वो फन करता फिरेगा? अब भी मस्ती करेगा? वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके सर पे जिम्मेदारी आ गई अपने छोटे बहन भाइयों की। ठीक, तो अब लोग क्या कहेंगे उसको कि तेरी लाइफ में ऑर्फन नहीं रहा, कि तेरी एज में ऑर्फन नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो हो गया है अनाथ, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर ऐसा है तो ऑर्फनेज का मतलब हो गया अनाथालय, यानी कि ऑर्फन नहीं है तेरी एज में। ठीक है, ऑर्फनेज अनाथालय कनेक्ट हो जाएगा। अगला वर्ड आपका पेंट्रे। पेंट्रे होता है आपका, या तो आप लिख सकते हो खाद्य आपूर्ति की जगह, खाद्य आपूर्ति की जगह। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो गोदाम, या आप कोई भंडार घर भी लिख सकते हो। ठीक, अब खाद्य आपूर्ति की जगह या गोदाम या भंडार, अब इसको आप कनेक्ट कर सकते हो कि खाद्य की चीजें खाने की चीजें आपको कहाँ मिलती हैं? अपने घर में, किचन में। और जो पेन, पेन ये आपका फ्राइंग पैन होगा, ये आपका ट्रे हो गया। पेन और आपका एक हो गया ट्रे, ट्रे जिसमें आप कप वगैरह रखते हो या ग्लास रख के पानी के ले जाते हो। तो पेन और ट्रे कहाँ पे मिलते हैं आपको? अपने घर में, किचन में। तो पेन ट्रे, पेन ट्रे को आप कर लोगे खाद्य आपूर्ति की जगह, या आपका गोडाउन या आपका भंडार। ठीक है, अगला वर्ड है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है कि चीजों को संग्रह करके रखना, संग्रहालय भी बोल सकते हो। संग्रहालय। ठीक, या चीजों को संभाल के रखना, सहेज के रखना। ठीक, इसको कैसे करोगे? या ऐसे लिख सकते हो इसको कि जानकारी संग्रह भी बना सकते हो इसको, जानकारी संग्रह। भाई किस चीज का संग्रह है ये भी तो पता होना चाहिए, जानकारी संग्रह, नॉलेज का संग्रह। अब इसको कैसे करोगे? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आप मुझे बताइए, इस फोलियो में अगर फाइल की सेंस नहीं आ रही है क्या? फाइल। अब जानकारी किस में मिलती है आपको? फाइल्स में, पुराने रिकॉर्ड्स में। जब पिछली जानकारियां कहाँ मिलेंगी? पुरानी फाइल में। पोर्टफोलियो यानी कि फाइल जिनको हमने पोर्ट यानी कि फोल्ड करके रख दिया है, जिन फाइल्स को हमने बंद करके रख दिया, पुरानी जानकारियां हमें वहीं से मिलेंगी। वो रखी इसलिए जाती है कि जो पुरानी जानकारियां उनको आप स्टोर कर सको, उनका एक रिकॉर्ड बना रहे। ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको नीड हो तो आपको अवेलेबल हो जाए। अगला है सेनेटोरियम। सेनेटोरियम क्या होता है? सेनेटोरियम होता है आपका हॉस्पिटल, हॉस्पिटल या आप अस्पताल जिसको बोलते हो।
अब इसको कैसे करोगे? देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाए, भाई ऐसा ही है कि कोई जल्दी से ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसी कंडीशन बन जाए कि वो हॉस्पिटलाइज है, तो उसको डॉक्टर क्या खाने की सलाह देता है? तोरी। भाई तुम्हें तोरी खानी है बस। तो तोरी कब खाओगे? जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। या तो ऐसे कनेक्ट कर लो कि तोरी हमें जब खानी पड़ती है जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, अस्पताल जाते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सैनेटोरियम आ रहा है, ये सैनेटोरियम में सैनिटाइजर की भी तो सेंस आ रही है। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर मोस्टली कहाँ पे मिलता है? सैनिटाइजर की फ्रेग्रेंस कहाँ पे आती रहती है? हॉस्पिटल में। कनेक्ट हो जाएगा भाई, या तो सैनिटाइजर से कनेक्ट कर लो या फिर तोरी। तोरी हम कब खाएंगे? जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं। ठीक। अगला वर्ड है आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है आपका मानवतावादी। ठीक, यह मानवता का अध्ययन करता, मानवता का अध्ययन करता। मानवता का अध्ययन करता, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब मैंने आपको अब से पहले दो ट्रिक बताई है इसकी। एंथ्रोप, जहां पर भी वन वर्ड में या पूरे इंग्लिश में एंथ्रोप आ जाए, उस एंथ्रोप को आपको मानव से कनेक्ट करना है। ठीक है, मानव से कनेक्ट हो गया। अब एक चीज और बताई थी कि जहां पे भी आपका लॉजी वर्ड आ जाए, भाई लॉजी ऐसे लिखा हो या आई लगा हो, जहां भी आपका लॉजी वर्ड आ जाए तो वो लॉजी आपका किससे कनेक्ट होगा? आपका अध्ययन से। ठीक, अब लॉजी आपका अध्ययन से कनेक्ट होगा और जी एंथ्रोप आपका मानव से कनेक्ट हो गया, यानी कि किसका अध्ययन हो गया? मानवता का अध्ययन। ठीक है, तो आज हमने कर ली, ये थे हमारे आज के 10 वर्ड। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि सबको ये चीज़ें याद हो गई होंगी, सारे हिंट याद हो गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे, अब तक हमने हमारा ये 15वां पार्ट है। ठीक, ये हमारा 15वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कल मिलते हैं हम 16 पार्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।